गाइस देखना ये क्या हो गया। तो गाइस प्रसाद वगैरह ले लिया है हम सब ने। ये रहा मंदिर, आप कैची आश्रम आओ, एक बार दर्शन करो, बहुत ही बढ़िया जगह है। इस मामलों में मुझे बहुत बढ़िया मंदिर लगा, ये जो साफ सफाई होती है एकदम जेन्युइन। तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस बात ऐसी, हम सब नहा धो के हो चुके हैं एकदम रेडी। ये देखो, ये रहा, ये रहे सारे के सारे। 3 बज रहे हैं अभी और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। नहा धो के हो चुके हैं एकदम रेडी टनाटन। मंदिर ही है पास में, ये देखो। तो गाइस प्रसाद वगैरह ले लिया है हम सब ने, अब बस प्रसाद अंदर जाके चढ़ाना है। ये रहा मंदिर, कैची धाम आश्रम में। ये तो फर्स्ट टाइम विजिट है इन सब का है। क्या लेके आया है जो टू 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 बोल रहा है। कोई नहीं, जय बाबा की बोलो और चलते ब्लॉग ही तो कर रहे हैं। ये देखो भैया, सावन के टाइम पे तो ये नदी भी भर के चलती होगी, है नहीं? नहीं देखा है कभी भरे हुए इसे? तो गाइस देखो, यहाँ पे वैसे वीडियोग्राफी बना है तो इसे जरा मैं बंद करता हूँ। तो गाइस अब आ गए हम खाना खाने के लिए। ईशू फ़ोन पे बात कर रहा है। ये देखो ये क्या कर रहा है, नींबू में नमक डाल रहा है, प्याज में नींबू डाल रहा है। मैं भी नमक की ये लगा हुआ है फोटो एडिट करने में। भाई सगले के सगले फ़ोन में ही व्यस्त है। मैं सोच रहा हूँ नवा फोन लिया है, सीख रहा हूँ मैं कुछ, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, एडिटिंग सीख रहा है ये क्या ना, एक्सपेरिमेंट करना, फोटो में एडिटिंग करना सीख रहा है। अभी फोटो खिंचवाई है ना इसने यहाँ पे, तो कह रहा भाई एडिट कर दे। मैं कि भाई मुझे ना आता, तो खुद ही लगा पड़ा है। वो दिखाऊँ मैं आपको, ये रहा, ये लगा हुआ है फ़ोन पे। हाँ ये थोड़ा बड़ा आदमी हो गया है तो ये थोड़ा फ़ोन में व्यस्त रहता है। बड़े लोगों को फोन आते रहते हैं। तो गाइस अब बज रहे हैं 5 और हमने खा पी के एकदम है टनाटन। और भाई साहब अब हम जा रहे हैं, आज मतलब निकलने की तैयारी में है। ये दोनों ये रहे और देखो व्यू चेक करो भाई, बहुत बढ़िया। और देखो मंदिर हो रहा, कैची धाम आश्रम हो रहा और हम बस अब निकलने वाले हैं थोड़ा सा। पर एक बात है, यहाँ के थोड़ा मतलब अच्छा सा लगा, बढ़िया चीज़ है। जो अभी तक नहीं आए हैं मेरे व्लॉग के थ्रू, अगर कोई देख रहा है, कोई इंस्पायर हो रहा है, तो उनसे एक बार ये बात कहूँगा कि प्लीज़ एक बार नैनीताल आओ, आप कैची आश्रम आओ, एक बार दर्शन करो, बहुत ही बढ़िया जगह है। काफ़ी पीस मिलता है, काफ़ी ही जेन्युइन अच्छी जगह है। एक तो यहाँ की सबसे बढ़िया पता है क्या चीज़ लगी मुझे, साफ़ सफाई। मतलब 1 नंबर की साफ़ सफाई पूरे मंदिर में, 1 नंबर, एकदम जेन्युइन साफ़ सफाई से कहते हैं। तो इसलिए कहता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि एक बार आप यहाँ पे जरूर आए। है भाई, यहाँ पे साफ सफाई कितनी बढ़िया थी, बहुत एकदम मतलब एक मूड, चिल मूड जो होता है ना भाई साहब, मतलब वाइब बहुत अच्छी है। इस मामलों में मुझे बहुत बढ़िया मंदिर लगा। ये जो साफ सफाई होती है एकदम जेन्युइन। आप यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, सबसे बढ़िया जो चीज़ है, प्रसाद लाओ यहाँ पे, सिर्फ थोड़ा सा आगे से भोग लगाओ और फिर वापस ले जाओ। अब ये नहीं कि प्रसाद उधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, नहीं, सिर्फ आप अपने लिए प्रसाद लाओ, थोड़ा सा आगे रख दो तो भोग लगा के अपना ले जाओ। ये सबसे बढ़िया चीज़ रही। तो गाइज अब निकल चुके हैं हम यहाँ से। देखो ये रहे, ईशू चला रहा है आगे गाड़ी और इसे भैया उल्टी आ रही है इसलिए लेट गया है। उल्टी थोड़ी होती है पागल भाई, मेरे को कभी वॉमिटिंग होती है, वो है ना वॉमिटिंग, उल्टी नहीं होती, इसे वॉमिटिंग होती है। अब वो नहीं हो रही है भाई, ये सब मजाक का फंडा है, बना रहा है भैया। रात के एक्चुअल में सोया नहीं हो यार, गाड़ी ड्राइव की मैंने, तो थोड़ी नींद पलक झपक रही है। पूरे दिन सोए हैं जबकि हम, तब ये हाल है इनके। मैं तो पूरे दिन सोए हैं हमने ना, है हाँ, हम रुक के सो गए आराम, मतलब सारी थकावट चली गई। थकावट जितनी भी थकावट है सारी की सारी चली गई। थकावट ही कहते इससे तो। ये देखो यार कितना बढ़िया व्यू है। बीच में हम आए थे 2 बार आना जाना। पहाड़ पे तो अपना बेसिकली ज्यादातर पहाड़ों पे बहुत ज्यादा हो रहा है घूमना, है नहीं? पहाड़ पे तो आए दिन आते रहे मैम, पहाड़ यार। अब समंदर यार खाना भी बहुत खा रहा है, कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाओ जो बॉडी हमारी फिट रहे अच्छे से। फिर क्या खाएं ऐसा? अब भैया बाहर रहते हैं तो खाने में मिलता ही क्या है हमें, वो नान वगैरह होती है वो मिलती है। जहाँ तवे की रोटी मांगे वो तवे की रोटी मिलती ना है, मैदा ही मैदा जावा है। तो फिर भी हम अच्छा ही काम है, उसमें दाल ले ले मैम और आलू या फिर पनीर की सब्जी। ये भसड़ हो रही है। तेरी राधा लिख दूं मन में घन श्याम लिखूंगा जे लिखने। तो गाइस अब हम आए हैं यहाँ पे, देखो मनोहर चाय, आई थिंक ये मुरादाबाद है, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, पर लेकिन हम चाय वाय पियेंगे यहाँ, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि हमें चलते चलते ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। और ये वॉशरूम जाएंगे, ये देखो ये जा रहा, तो वॉशरूम से आते हैं फिर आगे की बात बताते हैं आपको। तो गाइस अब यहाँ पे मंगवाई हमने चाय, मैं चाय पीऊँगा, तू लस्सी या चाय? चाय, ये भी भैया चाय पिएगा।
और ईशु को क्या लेगा? चाय, लस्सी, कॉफी। अब तो लस्सी लेंगे भी। लस्सी अच्छी ना है, एक लस्सी चेक कर लेते हैं, एक लेके हाँ फिर देखते हैं। तो ये चाय ले ले और एक लस्सी ले ले, हम दोनों उसमें से थोड़ी थोड़ी चेक कर लेंगे, सही हो गया तो ठीक है। वरुण भैया, वरुण गया है बाथरूम में। तो गाइस देखो बात है ऐसी, लस्सी तो पी ली है, लस्सी पीने के बाद यहाँ लिया है हेल और साथ में नमकीन। भैया लस्सी बहुत बढ़िया थी है भाई। चाय कैसी? चाय भी बहुत तगड़ी। लस्सी और चाय भाई दोनों एक नंबर जेन्युइन थी। तूने पी लस्सी? इसने हेल, भैया ये हेल का दीवाना है। अब मुझे भी हेल दिलवा दी इसने। वजह मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ, पर लेकिन जब फ्री की मिल जाती है ना तो मैं पी लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पी लेनी चाहिए, जब हराम की मिल रही है तो पी लेनी चाहिए। वो ज़्यादा व्यस्त है थोड़ा फ़ोन पे मीटिंग में, भैया बड़ा आदमी हो गया, थोड़ा फ़ोन वोन आते रहते हैं उसके, तो वो सही में व्यस्त है। और एक चीज़ और गाइस, अभी हम जो है ना हम जाएंगे मुरादाबाद, क्योंकि ऐसा है विकास के कोई रिलेशन में उनके यहाँ पार्टी है, पार्टी का जागरण है, मतलब दावत भी रखा है उन्होंने, जागरण भी रखा है। तो कह रहा भाई घर तो जाएंगे नहीं, स्टूडियो जाने के भी क्या फ़ायदा, पहले जागरण में चल रहे हैं, वहाँ थोड़ा मतलब जागरण में हाजिरी लगाएगा। ये मतलब सिंगर है ये, तो अपनी वहाँ पे 2-4 भजन गाएगा, भजन गा के अपना वापस आ जाएगा। तो हमने कि ठीक है भैया चल लेंगे तेरे साथ। तो अभी हम मुरादाबाद जाए, मुरादाबाद नहीं है पर उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पे जागरण है। तो अभी हम जागरण में निकलते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं जागरण में। तो गाइस अब हम आ चुके हैं वापस गाड़ी में, और गाड़ी चला रहा है इस वक्त जो है अपना भाई विकास। इन दोनों को हमने पीछे भेज दिया, ये रहा वरुण और वो रहा ईशु। अब हम दोनों बैठे हैं आगे ड्राइवर सीट पे, और हम जो है आधे घंटे से गाड़ी में बैठे हैं। मुझे याद ही नहीं रहा ब्लॉग बनाने का, तो अभी इसने कहा कि भाई यार ब्लॉग बना दे। अब हम दोनों गाड़ी के आगे बैठे हैं, अभी बनाते हैं। गाड़ी चलाने वाला है, देख ऐसे जाएगा ये रास्ता और ऐसे करके हमें सीधे जाना है, समझ गया? अब ये मत किया कि मैंने गलत बता दिया, फिर हमें पार करके सीधे सीधे निकलना है, सीधे वाले रास्ते पे। ये पिछली बार ऐसे ही हुआ था, 3 किलोमीटर हम लंबा चल के आए थे। 3 किलोमीटर हम लंबा चल के आए थे, तो उससे बढ़िया अभी है टर्न राइट ऑनटू नेशनल हाईवे 734। ये सुन लिया, देखा इसने कहा ना टर्न राइट, ऐसे करके ऐसे राइट लेना है। ओ वो जा रहा रास्ता, वहाँ जाना है हमें, वहाँ यहीं से निकल लो पूरा सामने। भाई साहब हमें जाना है वहाँ। तो भाई साहब शहर में गया अंदर रास्ता, ये जूतिया कौन सा वाला? ये भाई तो ये यही दिखा रहा है। निकाल इधर निकलेगा इधर भैया, बाहर चलो भैया, हमें तो चूतिया भी कह रहा है भैया, ये देख लो भैया, बड़े हो गए अब ये, चूतिया वूतिया गाली गलौज कर रहे हैं ये। ओह सॉरी सर, मतलब ऐसे मैंने अचानक से सडनली कुछ बोल दिया। देख लो, देख रहे हो जागरण से क्या बजे तक फ्री होगा? आधे घंटे में। तो गाइज हम जागरण में जा रहे हैं। तो गाइज आ चुके हैं हम यहाँ पे जागरण में, और अभी सारे बाहर निकल के गए हैं। तो अभी चलते हैं जरा बाहर, थोड़ी देर जागरण में बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। थोड़ा पहले जागरण अटेंड करते हैं, तो चलते हैं जरा बाहर। चलो बुलावा आया है, चलो चलो चलो। गाइस देखना ये क्या हो गया, अरे तेरी ट्रक पलट गया, वो भी दूध का। ना ट्रक में मारी है। अच्छा ट्रक में टक्कर मारी है, ये देखो, ये देखो बीच में तो फाड़ दी बहन, तो वैसी एसी वाली गाड़ी पूरी, और खाली दूध ही दूध बिखरा पड़ा, खाली दूध ही। तो भैया जिसके घर कल दूध ना पहुंचे टाइम से, तो सोच लेना ये ट्रक आपके यहाँ जा रहा था। और ट्रक पलट गया। नितिन भाई से बोल रहे, नितिन भाई कल दूध नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पे। मजाक ले रहे हो? ठीक है नितिन भाई, अरे नुकसान इंश्योरेंस वो कंपनी वाले भरेंगे ना। कंपनी नहीं यार, कोई जान मान के हानि हुई ना जान की तो किसी की ना हुई। पता है तुझे पक्का की जान की ना हुई? ना हो यार। चलो भाई बढ़िया, भगवान करे वो भी ना ऐसा। हाँ बस। तो गाइस आ चुके हैं वापस ईशु के स्टूडियो पे, और अभी बज रहे हैं रात के 2, और देखते हैं कोई गेट खोलेगा भी या नहीं खोलेगा इस टाइम। कॉल कर लेना ऊपर, यहाँ देखो कितने सारे कुत्ते हैं यार, बेटे कुत्ते कुत्ते घूम रहे हैं। कॉल कर ले, डायरेक्ट कॉल कर ले उन्हें, बुला ले। रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2, और लगाओ हिसाब, हम जो नीम करौली से चले थे, हम चले थे करीबन 5 बजे। 5 बजे हम नीम करौली से चले थे, और हम 9:30 बजे के आसपास हम मुरादाबाद वहाँ पहुँचे। 9:30-10 बजे के आसपास पहुँच गए थे हम, जहाँ तक मुझे याद है। 10 नहीं यार, 10:30 बज गए थे। हाँ 10:30 बजे हम वहाँ पहुँचे थे। फिर हम वहाँ से निकले 1 बजे, और अब यहाँ 2 बजे अब यहाँ पहुँचे हैं।
अब भैया थोड़ा रेस्ट करेंगे, व्लॉग एडिट करूंगा क्योंकि मुझे व्लॉग डालना है। तो गाइज अब हो चुकी है सुबह के बजे 11। कल रात सारे थक गए थे तो मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं करी और हम आके मैंने बस व्लॉग एडिट करके अपना जाके सो गया, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि थका बड़ा था। तो बस यही कहना था कि ये व्लॉग जो है यही रखता हूँ एंड अभी जो हूँ मैं ईशू के स्टूडियो पे हूँ। आपको ईशू का स्टूडियो देखना था, ये देखो पहले मैं दिखा चुका हूँ वैसे। ये है अपना भैया ईशू का स्टूडियो, ये है भैया गजरोला में, तो यही आए हुए हैं। अब मैं जाता हूँ, थोड़ा मुंह पे पानी वानी मारता हूँ, ब्रश करता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ और फिर व्लॉग चालू करेंगे दूसरा वाला। तो ये व्लॉग रखता हूँ मैं यहीं पे। तो गाइस ऐसे में व्लॉग को प्यार एंड सपोर्ट करते रहो, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।